रटो नहीं, समझो। लर्न करो, अच्छी तरह से समझो, रटो नहीं। इग्नोर द रट्टा टेक्निक। यस, मैं क्या कह रहा हूं, ये रट्टा टेक्निक को इग्नोर करना है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका मकसद लाइफ में किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का है। दुनिया के तमाम एंट्रेंस एग्जाम, चाहे नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, आईपीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप करना चाहते हो, क्वालिफाई करने चाहते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको कुछ बातों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। वह बातें क्या है, बहुत इजी हैं। सबसे पहले तो जब आप क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हो या क्लास 9th में हो, उसी समय अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। पहला पॉइंट, जब आपको डिसाइड होगा कि मुझे यहां पे जाना है, देखो जब आपको मालूम है कि मुझे देवरिया से दिल्ली जाना है, तो आप क्या करोगे, देवरिया से दिल्ली के बीच का किलोमीटर आप नोट करोगे, यही तो करोगे। लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं कहां जाना है, तो फिर सारी चीजें बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर जिंदगी ऐसे उस नाव की तरह हो जाती है कि नाव है, समुद्र में नाव तो है, लेकिन उसे कोई खेने वाला नहीं है, उसे कोई दिशा देने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहली बार जब आप 9th क्लास में हो तो उसी समय आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत कुछ डिसाइड कर लिया और ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है, तो फिर सब पे पानी फिर जाता है, कहीं बहुत दिक्कत होती है। तो पहला काम हमने कर लिया, चलो डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बात नहीं। चलो अब डॉक्टर बनने के बाद अब दूसरा काम क्या करना है। जब डॉक्टर बनना है तो अब हम देखेंगे, डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। नीट एग्जाम को, अब दूसरी बात, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना, एंट्रेंस एग्जाम है, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हर साल एग्जाम होता है। 10+2 के जब एग्जाम आप दे चुके होते हैं तभी इसके एग्जाम होते हैं। अब देखो, अब यहां करना है कि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट की मैं बात करूं, 3 मेन सब्जेक्ट आपके हैं। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है बायो और तीसरा है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 9th क्लास से ही इन 3 सब्जेक्ट पर हर एक पहलू से, हर एक एंगल से आपको स्टडी करना है। कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मैं तो 12-12 घंटा पढ़ता हूं, मैं 8-8 घंटा पढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट, इतना लगातार बैठ करके पढ़ना मेरे समझ में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, जो लोग करते हैं वास्तव में वह मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं, रटने के लिए इतना नहीं। आप 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा एवरी डे करो। कब, क्लास 9th से 2 से 3 घंटा की पढ़ाई आप सिर्फ अपने उस कंपटीशन के लिए करो, फिजिक्स के लिए करो, केमिस्ट्री के लिए, बायो करो। अगर स्पेशली आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो 2 काम हो गए। अब इसके बाद से जब आप तैयारी कर लेते हो तो तीसरा काम क्या करना, जो नेक्स्ट काम होगा, पहला हमने गोल डिसाइड किया, कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, डॉक्टर में एक क्लियर हो गया कि डॉक्टर बनने के लिए हमको नीट क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें 3 सब्जेक्ट पे हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है। यदि अच्छी पकड़ नहीं होगी तो जो हमारे अच्छे मार्क्स होंगे उसमें से भी ए मार्क्स कट जाएंगे, हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कर लेना है कि गोल डिसाइड कर लो, एम डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है। उसके बाद से हम ये तय कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर आज से ही और अभी से फोकस करना शुरू कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये वादा करता हूं आपसे कि कभी आप फेल नहीं होंगे। पहली बार में आप एग्जाम करेंगे बगैर किसी बड़े कोचिंग में गए हुए, बगैर कहीं पे जाकर के बड़े शहरों में पैसा इन्वेस्ट करना, और तमाम तरह जो पेरेंट्स पर एक बोझ होता है, पैसे के लिए लाखों लाखों खर्च करने पड़ते हैं। बहुत ही मिनिमम जो भी इन्वेस्ट करना है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो अपनी स्टडी के लिए, और 9th क्लास से करो, घर पे बैठ के करो। ठीक है, आप वर्क फ्रॉम स्टडी, जो घर से स्टडी आप कर सकते हैं, आप घर पे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, आपसे पहले आप इस वीडियो को सुन रहे हो, इससे पहले भी तमाम स्टूडेंट्स ने जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वह बड़े कोचिंग में नहीं जा सकते थे, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और वो फिर पहली बार में उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, नीट एग्जाम का, और एक आज सफल डॉक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो ये सब चीज करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और मैं बताना चाहता हूं, रटो नहीं, समझो। किसी चीज को समझना है, रटना नहीं है।
अगर आपको रटने की आदत है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको रिमूव करो और समझने की कोशिश करो। इससे दो फायदे होंगे, जब आप समझने लगेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और उससे रिलेटेड चाहे वह क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट करके दिया जाए, किसी भी तरह से घुमा के दिया जाए आपको, उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में, जब आप रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो वो सोच डेवलप होगी, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आपका सोचने का तरीका डेवलप होगा और फिर ये डिसीजन होगा। लेकिन जब आप रटने लगते हो तो जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा ब्रेन जो है उस तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो अपने आप को तैयार करो, डिसीजन लेना है अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी तैयारी के साथ, बगैर किसी प्रेशर का, बगैर अधिक इन्वेस्टमेंट के साथ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो, अपने बुक्स पे खर्चा करिए अगर आप कर सकते हो तो, उन चीजों को नोट्स देखिए, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखिए, उनको सॉल्व करिए। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिन पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज वंस अगेन, रटो नहीं, समझो। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। उन स्टूडेंट्स को भी यह बात समझाइए, इस मैसेज बताइए कि आपको ये रटने की आदत छोड़नी होगी। और जब जिस दिन आप करोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा कि यार पहले रट के मैं बड़े आराम से कर लेता था, अब थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो रटते वही हैं जो चीज नहीं समझ पाते हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।